नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डेली डोज होम्यो। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. तो आज का टॉपिक कुछ थोड़ा सा हटके है। आज मैं होम्योपैथी की सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं बताऊंगा कि होम्योपैथी कब फेल होती है। हाँ जी, सही सुना आपने, होम्योपैथी कब फेल होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और आज बात होगी इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में कि होम्योपैथी कहाँ पर जाके अपना काम रोक देती है या कहें कि फेल हो जाती है। क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको होम्योपैथी के बारे में जेन्युइन फैक्ट्स, ना कि चिकनी चुपड़ी बातें। बात करते हैं सबसे बड़े और पहले मिथ के बारे में। लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी तो कभी फेल होती ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो आखिर ये है कि हर किसी सिस्टम की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, अपनी अपनी एक बाउंड्रीज होती है, और होम्योपैथी भी कोई अलग नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। होम्योपैथी की पहली और सबसे प्राइमरी लिमिटेशन आ जाती है इमरजेंसी केसेस पर। मान लीजिए किसी को अटैक पड़ा है, हार्ट अटैक आ गया है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका कोई कट लग गया है, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, तो भाई गोलियों को मुंह में डाल के आप वेट नहीं करेंगे। उसको सबसे पहले किसी एक ऐसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां पे उसको प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर उसकी लाइफ सेव करने के लिए कोशिशें की जा सके। हाँ, वहां पे होम्योपैथी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है, लेकिन प्रॉपर इमरजेंसी मैनेजमेंट होम्योपैथी की लिमिटेशंस के बाहर आता है। दूसरा पॉइंट जहां होम्योपैथी फेल कर जाती है वो पेशेंट की खुद की गलती होती है। पेशेंट 10 दिन दवा खाता है, ना तो कोई परहेज करता है, ना कोई डाइट में चेंज करता है, ना कोई प्रिकॉशंस लेता है, 4-4, 5-5 डॉक्टर्स की दवाइयों को एक साथ मिक्स करके खाने को पसंद करता है, गूगल से सेल्फ ट्रीटमेंट करता है, खुद रिसर्च करता है, खुद चाहता है कि मैं अपना ट्रीटमेंट खुद ब खुद कर लूँ, और इसी के साथ वो होम्योपैथी के पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर देता है। और अगला रीज़न जो होता है जहाँ होम्योपैथी लिमिट हो जाती है वो होता है रॉन्ग केस सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि हर डिजीज़ होम्योपैथी से क्योर हो सकती है या होम्योपैथी उसको परमानेंटली क्योर कर सकती है। बात करें अगर ऑर्गन्स, आपके कोई भी ऑर्गन आपका टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका है, टोटल डैमेज हो चुका है, जैसे कि किसी पेशेंट की किडनी 90% डैमेज हो गई है, लिवर 70% डैमेज हो गया है, या किसी कैंसर की 2nd या 3rd स्टेज चल रही है, तो विदाउट एनी मेडिकल मैनेजमेंट के होम्योपैथी अकेले इस पे कोई काम नहीं करेगी। हाँ, होम्योपैथी सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन उस पर पूरी तरीके से डिपेंड रहना ऐसे केसेस के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और इसकी रिकमेंडेशन कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आपको नहीं देगा। अब बात करते हैं पेशेंट की गलतियों से हटके डॉक्टर्स की गलतियों के बारे में। तो होम्योपैथी जब फेल होती है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की गलती भी होती है। जैसे कि जब डॉक्टर प्रॉपर केस टेकिंग ही नहीं करता, होम्योपैथी के सिद्धांतों का पालन ही नहीं करता, कोई ना कोई शॉर्टकट लेना चाहता है कि जैसे मेरे पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ आ जाए और मुझे ज़्यादा दवा देनी ना पड़े। जैसे अगर डॉक्टर ने प्रॉपर आपकी हिस्ट्री नहीं ली है, प्रॉपर आपके मेंटल सिम्टम्स नहीं लिए हैं, प्रॉपर आपके फिजिकल जर्नल्स नहीं लिए हैं, या प्रॉपर आपकी बात भी नहीं सुनी है, तब भी होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन होता है वो गलत हो सकता है, और ऐसे में आपको कोई रिजल्ट्स होम्योपैथी से हासिल नहीं होने वाले। फिर पेशेंट बोलता है कि होम्योपैथी फेल हो गई, लेकिन नहीं, एक्चुअली फेल हुआ उस डॉक्टर का डायग्नोसिस, डॉक्टर का मोड ऑफ ट्रीटमेंट। उसने शॉर्टकट के चक्कर में आपका पूरा केस टेक किया ही नहीं, और आपको जल्दबाजी में कोई एक मेडिसिन ऐसी पकड़ा दी जो कि आपके लिए थी ही नहीं। और सादा सिंपल बात यह है कि जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है वो आप पर काम कैसे करेगी भला। हमारा अगला और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जो एक रीज़न है होम्योपैथी के फेल होने का, वो होता है पेशेंस का लूज कर देना। या तो डॉक्टर या पेशेंट, दोनों में से कोई भी, या कभी कभी दोनों ही पेशेंस लूज कर दें कि होम्योपैथी कब वर्क करेगी, अपना वेट करना बंद कर दें, एक्सपेक्ट करें कि मैं आज दवा खाऊं और शाम तक ठीक हो जाऊं, तब भी होम्योपैथी कहीं ना कहीं अपना जो वर्क है वो फेल कर जाती है। क्योंकि देखिए, क्रॉनिक केसेस जो होते हैं उनमें टाइम ऑब्वियसली लगता है। क्रॉनिक केसेस ऐसे ठीक नहीं होते कि आपने आज मेडिसिन दी और कल पेशेंट आपका क्योर हो गया। आपको सोचिए, सालों से जो बीमारी पेशेंट को बनती आ रही है उसके लिए उसने 10 तरीके के इलाज करा रखे हैं, 10 तरीके की मेडिसिन, 10 तरीके के केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, 10 तरीके के टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में बन चुके हैं। फिर वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा आके कि डॉक्टर साहब मुझे दवा दीजिए, मैं शाम तक ठीक होना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हम लोगों को उसकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करने होंगे, उसके बॉडी के कॉजेज रिमूव करने होंगे, उसके बॉडी को इम्यूनिटी देनी होगी, उसकी बॉडी को ताकत देनी होगी उस बीमारी से लड़ने के लिए।
तब जाके वो पेशेंट पूरी तरीके से अंदर से क्योर हो पाएगा। हाँ, अगर आपको एलोपैथी मैनेजमेंट की तरह उसको दबाना है तो दबाने के ऑप्शंस मेरे पास भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों का सिद्धांत वो नहीं है कि हम मेडिसिन दें और पेशेंट के सिम्टम दब जाएं, बंद हो जाएं, उसको फील होना बंद हो जाएं और वो ये समझे कि अरे मैं तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं और वो यही कहता है कि होम्योपैथी तो फेल हो गई। देखिए, मैं होम्योपैथी को ब्लाइंडली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, होम्योपैथी के लिमिटेशंस और होम्योपैथी के मिरेकल्स, जिसे हम लोग होम्योपैथी की कैपेबिलिटीज़ कहते हैं, उन दोनों को ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग होम्योपैथी का सही से इस्तेमाल कर सकें और उसका प्रॉपर यूज़ निकाल सकें। इस चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी की सारी ऑनेस्ट होगी ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पाए होम्योपैथी पर भी, मुझ पर भी, इस चैनल पर भी और हमारे सिस्टम ऑफ वर्क पर भी। तो अगली बार अगर आपसे कोई ये बोले कि होम्योपैथी फेल हो गई क्या, तो उससे ये बोलिएगा कि पहले ये बताओ केस क्या था, क्या इमरजेंसी केस था, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसकी स्टेज क्या थी, और बाकी सारी डिटेल्स ये पता करने की कोशिश करिएगा कि उस केस का एक्चुअली होम्योपैथी मैनेजमेंट पॉसिबल था या नहीं था। कोई ऐसा केस तो नहीं था जिसमें होम्योपैथी की लिमिटेशंस काम ही नहीं करती। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट टॉक्स और ऑनेस्ट होम्योपैथी फैक्ट्स पसंद आते हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने होम्योपैथी की लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज़ के बारे में आज क्या जाना। इसी के साथ मैं हूं डॉक्टर यश, ये था डेली डोज होम्यो का एक और वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर यश, थैंक यू।